दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। Namo Sawaya Namo Sawaya Shivaya Namo Shivalingaya Namo Jwalaya Namo Jwalalingaya Namo Atmaya Namo Atmalingaya Namo Paramaya नंदनवाना अवज्ञान बुरुकम जज्ञेन जज्ञमेजं तदेवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्। पवित्र पावन श्रावण मास चल रहा है और जगह जगह भगवान शिव की पूजा की जा रही है, जिसमें भारत के करोड़ों मंदिरों में हमें श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ इस कदर ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि मानो हर शख्स भगवान शिव की उपासना में जुटा हुआ है। सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाए जा रहे हैं। विदेशों से भी ऐसी तमाम खबरें सामने आई कि जहां पर अलग अलग देशों में जो लोग रह रहे हैं वो एक कम्युनिटी बनाकर, एक संगठन बनाकर इस सावन के महीने में भगवान शिव से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। फिर चाहे वह दुबई हो, जहां पर भारत के अलग अलग समुदायों के संगठनों ने कार्यक्रम का आयोजन किया हो, या फिर चाहे तमाम अन्य देश हों जहां पर इस्कॉन जैसी संस्थाओं ने कांवड़ यात्रा का आयोजन करा हो। ये चीजें सब बता रही हैं कि भारत के बाहर भी अब सनातन धर्म काफी तेजी के साथ प्रसारित हो रहा है, और इनमें योगदान किन्हीं बाबाओं का नहीं है बल्कि वहां के रहने वाले हिंदुओं का ही है। क्योंकि भारत में बाबा तो एक दूसरे पर आरोप लगाने में ही व्यस्त हैं। उनको आपस में लड़ने को दे दो, फिर देखिए कैसे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, देखिए किस तरह लगातार कोर्ट केस होते हैं, किस तरह मीडिया में बैठकर डिबेट की जाती है। लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म से जुड़ा मुद्दा सामने हो गया या फिर हिंदुओं पर कोई आघात हो गया तो ये बाबा ऐसे बिल में घुस जाते हैं कि इनको ढूंढने के लिए हम अगर पेनिट्रेटिंग रडार का भी उपयोग कर लें तब भी ये नहीं मिलेंगे। बीते साल में तमाम ऐसे केसेस हुए हैं और ये बाबा कहाँ थे किसी को नहीं पता। कहने का मतलब ये है कि जो लोग हैं या कुछ गिनती की संस्थाएं हैं वही हैं विदेशों में काम कर रही हैं, और उनकी वजह से सनातन धर्म विदेशों में फैल रहा है और इनमें इस्कॉन सबसे टॉप पर है। खैर, आज का विषय हमारा इस्कॉन नहीं है। आज का हमारा विषय है अफ्रीका में भगवान शिव और अफ्रीका में हिंदू धर्म। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अफ्रीका में स्थापित एक ऐसी भगवान शिव और शक्ति की प्रतिमा का अनावरण, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए ये इसकी कुछ तस्वीरें। दोस्तों इस प्रतिमा का नाम शिव शक्ति प्रतिमा है। इसको बनाने में 90 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। इसमें आपको आधी आकृति भगवान शिव की नजर आ रही है तो आधी आकृति माता शक्ति की। ये कहाँ बनी है? ये बनी है बेनोनी शहर के एक्टॉन विले में। और इसको किसने बनाया है? इसको बनाने में योगदान रहा है भारत में दक्षिण से गए लोगों का। इसको बनवाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है बेनोनी में तमिल स्कूल बोर्ड की चेयरमैन कार्थिमुत्तु स्वामी का। इन्होंने कहा कि 3 साल पहले मैंने मॉरिशस की यात्रा की। उस समय मैंने एक ऐसी मूर्ति देखी जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब हम अफ्रीका में भी ऐसी ही प्रतिमा बनाएंगे। तो ये देखिए बना दिया है। इसको बनाने में टाइम कितना लगा दोस्तों? इसको बनाने में टाइम लगा है 10 साल का, और इसका अनावरण 2013 में किया गया था। दोस्तों अफ्रीका में हिंदू धर्म जो फैल रहा है उसमें हम भगवान शिव के भक्तों को तो देखते ही हैं, साथ में भगवान श्री कृष्ण के भी भक्त काफी ज्यादा हैं। लेकिन भगवान शिव से जुड़े यहाँ पर काफी ज्यादा सबूत भी हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर कई रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि अफ्रीका में 6000 साल पुराना
एक शिवलिंग मिला है। इस शिवलिंग कठोर ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इस शिवलिंग को खोजने वाले पुरातत्वविदों ने कहा कि शिवलिंग यहाँ अभी तक सुरक्षित कैसे रह पाया है, ये उन्हें हैरानी में डाल देता है। ये जो जगह है जहाँ पर ये शिवलिंग मिला, बताया जाता है इस जगह का नाम सुद्वारा है। और जब इसकी कार्बन डेटिंग पद्धति से जांच की गई तो पता चला कि ये कोई 100, 200 या 1000 साल पुराना शिवलिंग नहीं है, बल्कि ये करीब 6000 साल पुराना शिवलिंग है। तो ये काफी ज्यादा हैरानी की बात है। ये 2017 में आर्टिकल छपा था जनसत्ता में, चाहें तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अफ्रीका के अलग अलग कोनों में भगवान शिव की तमाम मूर्तियां हैं। अफ्रीका में तमाम शिव मंदिर हैं, जिनमें से एक मध्य कैलाश मंदिर है और यहाँ पर भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है दोस्तों। इसके अलावा जब इस बार शिवरात्रि थी तो क्या आपको पता है कि डरबन, जोहान्सबर्ग, इन सारी जगहों पर इस्कॉन जैसी संस्थाओं ने बाकायदा भगवान शिव की झांकियां निकाली थी। भगवान शिव के विवाह की झांकियां निकली थी, जहां पर तमाम अफ्रीकन लोग भी शामिल हुए थे। और इसी तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा का आयोजन भी अफ्रीका के कई शहरों में किया गया है। तो ये चीजें ये कहीं ना कहीं बता रही हैं कि हर जगह सनातन धर्म फैल तो जरूर ही रहा है। अब अगर हम अफ्रीका में भगवान शिव की बात कर रहे हैं तो अफ्रीका में हिंदू धर्म की बात भी करनी चाहिए। अफ्रीका में कितने लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, इससे पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर अफ्रीका में हिंदू धर्म फैला कैसे। तो दोस्तों, अफ्रीका में एक समय था कि जो आदिवासी हैं, खूंखार आदिवासी, खूंखार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अफ्रीकन जो जनजातियां हैं या जो आदिवासी हैं काफी ज्यादा खूंखार दिखने में ही लगते हैं, हमेशा वेपन्स कैरी करके चलते हैं दोस्तों, और तमाम वीडियोस भी आप लोगों ने इनके देखे होंगे। तो इस तरह से वो आपस में लड़ रहे थे, लेकिन फिर वहाँ पे एंट्री होती है हिंदू धर्म के प्रचारकों की। वो लेकर के भगवत गीता जाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई देखिए, आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग लड़ते रहिए। यहाँ तक कि उस समय ये लोग इस्लाम को मानते थे, जबकि बात ये मैं कर रहा हूँ आपसे। सबसे बड़ी अफ्रीका में हिंदू लहर जो देखने को मिली वो थी 80 के दशक में, जब अफ्रीका के घाना में घनानंद सरस्वती ने 1975 में द हिंदू मोनेस्ट्री ऑफ अफ्रीका और एक मंदिर की स्थापना की। स्वामी घनानंद घाना के ही एक गांव में पैदा हुए थे। वो बताते थे कि बचपन से ही वह ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचते रहते थे। फिर वह ऋषिकेश की यात्रा पर निकल पड़े, जहां स्वामी श्रद्धानंद ने उन्हें घाना लौटकर एक मंदिर की स्थापना करने की सलाह दी। इस मंदिर में आने वाले स्थानीय लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई और इसके साथ ही हिंदू आबादी भी यहाँ करीब 50,000 की संख्या को पार कर गई। और इनमें से ये हिंदू आबादी वो थी जो पहले इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को मानती थी, लेकिन धीरे धीरे ये सनातन धर्म में परिवर्तित होते चले गए और इन्हीं लोगों ने कई और मंदिरों और स्थलों का निर्माण किया। इन्हीं में से एक इनांडा गांव में, जिसका नाम एजकोम्ब गणेश टेम्पल है, ये एक प्राचीन पर्वत के पास स्थित है। इसके अलावा नाइजीरिया, केन्या, मोजाम्बिक में भी हिंदू धर्म काफी ज्यादा तेजी के साथ फैला और फैल रहा है। इस बार यहाँ के सावन के सोमवारों में लोग डीजे बजा करके भगवान शिव के गानों पे नाच रहे थे और नाचने वालों में भारतीयों के बीच ही अफ्रीकन लोग भी थे। इसके अलावा क्या आपको पता है कि लाइबेरिया में जब गणेश विसर्जन होता है तो यहाँ गणेश शोभा यात्रा निकाली जाती है। फिलहाल की बात करें तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन ने यहाँ पर बहुत ज्यादा काम किया है और मेहनत करी है और भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिए इस्कॉन ने अपनी जान झोंक दी। नाइजीरिया, केन्या, मोजाम्बिक, घाना, तंजानिया, यहाँ अगर हम एक एवरेज मान के चलें हिंदुओं की तो वो बताती है कि यहाँ पर 3 लाख हिंदू रहते हैं, जहाँ 80 के दशक में इनकी टोटल जनसंख्या करीब 50,000 के ही आसपास थी। इसके अलावा एक और डेटा यहाँ पर निकल कर सामने आता है। वो डेटा ये है कि 2009 में जब घाना में ऑफिशियली हिंदुओं की जनसंख्या गिनी गई थी तो केवल 12,500 ही हिंदू थे। बाकी यहाँ संस्कृति को मानने वाले काफी ज्यादा थे, लेकिन फिर यह ऑफिशियली जनसंख्या 2010 में ही आते आते 25,000 हो गई। सिर्फ अगर घाना की ही बात करें तो यहाँ ही 1,25,000 से ज्यादा हिंदू रहते हैं और इसमें से जो सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है किसी को वो है स्वामी घनानंद, जिनके बारे में हम आगे बात कर चुके हैं। एक समय भी आया है कि जब घनानंद सरस्वती को वहीं के कुछ कट्टरपंथी आरोपित करने लगे कि तुम यहाँ के मुस्लिमों और ईसाइयों को हिंदू बना रहे हो। कई लोगों ने आरोप लगाया उन पर कि तुमको जबरदस्ती हिंदू धर्म अपनाया गया है, तुम्हारा जबरन धर्म परिवर्तन हुआ, ये घाना के कट्टरपंथी कह रहे थे। लेकिन इसका खंडन स्वयं घाना के हिंदू करते हैं, जिन लोगों ने सनातन धर्म को अपनाया है उनके थ्रू। उन्होंने कहा कि हमने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपनाया है, हम पे किसी तरह का दबाव नहीं है। दोस्तों, स्वामी घनानंद सरस्वती घाना के मूल निवासी थे
जिनके माता पिता ने ईसाई धर्म को अपना लिया था और यह सब वो जानते थे। फिर उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया और भगवत गीता लेकर के चल पड़े वो पूरे अफ्रीका में, और जा करके उन्होंने आदिवासियों, पिछड़े और वहाँ के अनभिज्ञ लोगों को, जिनको जबरदस्ती इस्लाम या ईसाई में परिवर्तित करा दिया गया था, उन्होंने उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया और कहा अपना लीजिए सनातन धर्म, और उन्होंने अपनाया भी। पूरी दुनिया में सनातन धर्म काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। रूस में करीब 3 लाख जनसंख्या हिंदुओं की है। आयरलैंड में हिंदू जनसंख्या काफी तेजी के साथ बढ़ी है। अमेरिका में मंदिर दोगुने हो गए हैं, 1100 मंदिर हो गए हैं। फ्रांस में हिंदू जनसंख्या बढ़ी है, यूएई में भी बढ़ी है, और इन सारी घटनाओं के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।